नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिर्फ एक शूटर उस्मान चौधरी का एनकाउंटर हुआ और दूसरे चालक अरबाज का। सदाकत जो कि साजिश करता है, बदमाशों को मिलवाने वाला है, उसकी गिरफ्तारी। लेकिन यदि बात करें बाकी 5 शूटर्स की तो पुलिस के हाथ खाली हैं। लिहाजा उन पर दबाव बनाने के लिए वो हर कार्रवाई की जा रही है जिससे कि वो हाजिर हो सके। पुलिस ने माफिया के चकिया स्थित ध्वस्त पुराने दफ्तर से कल मोटी रकम बरामद की। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह है कि विदेशी पिस्टल समेत 10 असलहे, मैगजीन, 112 कारतूस, 6 मोबाइल भी बरामद किए और ये सब कुछ दीवार और फर्श में दबा करके रखा गया था। पुलिस ने जब नोटों की गड्डियां देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शुरू में उसने हाथ से गिनने की कोशिश की, लेकिन बाद में मशीन मंगानी पड़ी। पुलिस ने हत्याकांड की रेकी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतीक अहमद के मुंशी और चालक की निशानदेही पर ही दफ्तर से लाखों रुपए और हथियारों का जखीरा मिला है। पूरा राज तब खुला जब प्रयागराज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अतीक अहमद के मुंशी राकेश, जिसे लला भी बोलते हैं, और चालक कैस को पकड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि लाखों रुपए और असलहे अतीक अहमद के पुराने कार्यालय में छिपा करके रखे गए हैं, जो कि बाहर से अब खंडहर दिखता है। धुमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य क्राइम ब्रांच की टीम के साथ अतीक के चालक कैस और मुंशी राकेश को लेकर ध्वस्त कार्यालय के अंदर गए। कमरे के अंदर पुराना सोफा पड़ा था, छत टूटी हुई थी। उसी खंडहर में काले रंग के बैग में असलहा और नोटों की गड्डियां मिली। रुपए और असलहों की तलाश में पुलिसकर्मियों ने फावड़े और कुदाल से खुदाई की, तब जाकर के राज खुला। अब इस दफ्तर की जरा कहानी सुनिए। माफिया अतीक अहमद का चकिया स्थित कार्यालय 2007 तक गुलजार रहता था। प्रदेश में 2007 में बसपा की सरकार बनते ही सन्नाटा पसर गया। चौफटका रेलवे ओवरब्रिज के पास अवैध रूप से कार्यालय बनाया गया था। 2008 में प्रदेश सरकार के निर्देश पर पीडीए ने अतीक और उसके गुट से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस क्रम में अतीक के अवैध कार्यालय पर भी बुलडोजर चला। इसके बाद ये वीरान हो गया। 2012 में प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से ये कार्यालय गुलजार होने लगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद से किनारा कर लिया। कार्यालय में अतीक समर्थक बैठते थे, पर इसके टूटे हिस्से की पूरी तरह मरम्मत नहीं हुई। 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने फिर से अभियान शुरू किया। फिर ध्वस्तीकरण हुआ। इसके बाद कार्यालय वीरान हो गया। चकिया स्थित आवास का ध्वस्तीकरण होने के बाद महीनों तक अतीक का घोड़ा और मवेशी इसी कार्यालय में रखे जाते थे। बाद में घोड़ा और मवेशी हटा दिए गए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कार्यालय में अतीक के नौकर कभी कभार ही आते जाते थे। यानी कि इस खंडहर ऑफिस का भी बहुत होशियारी से माफिया डॉन इस्तेमाल कर रहा था। यदि मुंशी और चालक हत्थे नहीं चढ़ते तो शायद ये कार्रवाई नहीं हो पाती। दोनों 19 साल से माफिया डॉन से जुड़े हुए हैं और जब अतीक अहमद जेल चला गया तो उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के इशारे पर नाचते थे। खबर यह भी है कि जो शूटर्स को पैसे और असलहे दिए गए, उसकी जिम्मेदारी इसी मुंशी और चालक के पास थी और इन्होंने ही अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। और जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो फिर बकने लगे सब कुछ। जैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।